ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। देखिए, इस माह जो बुध की परिवर्तन की स्थिति है वह थोड़ी आगे पीछे रहने वाली है। आगे पीछे से मेरा मतलब है कि बुध 26 मई को अपनी मिथुन राशि जो उनकी स्वग्रही राशि है उसमें प्रवेश करेंगे और उसके साथ साथ तो यह वक्री भी हो जाएंगे। तो इनका जो वक्री होने का जो इनकी तारीख रहेगी वो ठीक 4 दिन के बाद 30 मई को वक्री हो जाएंगे मिथुन राशि में ही। और उसके बाद फिर 3 जून को फिर वापस दोबारा वक्री होके जो अपनी पिछली जो इनकी वृषभ राशि है फिर वृषभ राशि में आ जाएंगे और ये वहाँ पर फिर 23 जून तक वृषभ राशि में वक्री होकर संचार करेंगे। और वक्री होने के साथ साथ यहाँ एक बात और जानने योग्य है कि यह 2 जून से और 20 जून तक अस्त भी हो रहे हैं, यानी बुध राशि परिवर्तन भी करेंगे और वक्री भी होंगे, 2 बार वक्री होंगे और उसके बाद अस्त भी हो जाएंगे। लेकिन जब कोई शुभ ग्रह वक्री होते हैं अपनी स्वग्रही राशि, अपनी उच्च की राशि या अपनी मित्र राशि में तो वह प्रायः आपको शुभ फल ही प्रदान करते हैं। लेकिन जब अस्त होते हैं तो वहाँ उनके फलों में यानी उनके जो शुभ फलों में थोड़ी सी कमी आ जाती है, थोड़ी न्यूनता आ जाती है। तो थोड़े न्यूनाधिक थोड़े अंतर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है इस बार आपकी, आज हम आप सबको बात करेंगे। कल हमने 2 राशियों के बारे में बताया, आज बताएंगे बुध राशि परिवर्तन के लिए आपको मिथुन राशि और आपकी कर्क राशि। और एक बात और समझने योग्य यह है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपकी ही राशि में जब ये स्वग्रही इनकी राशि में जब ये बुध प्रवेश करेंगे तो 26 तारीख से 3 तारीख तक यानी 7 दिन तक भद्र नामक एक योग भी बनाएंगे जो कि बहुत शुभ होता है। लेकिन उसके बाद फिर ये वृषभ राशि में चले जाएंगे तो ये भद्र योग से फिर बाहर हो जाएंगे। लेकिन 7 दिन के लिए तो स्थिति आपके फेवर में, आपके पक्ष में बनेगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं, हम मिथुन राशि की बात शुरू करते हैं। लेकिन चैनल से पहले मेरी आपसे विनती है, स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मिथुन राशि, आपकी राशि के ऊपर जो बुध अभी चल रहे हैं ये आपके यहाँ पर जो परिवर्तन करेंगे यह आपके 26 तारीख को आपको परिवर्तन कर जाएंगे और आपकी राशि पर आएंगे। 7 दिन तक आपकी राशि में रहेंगे लेकिन 30 को वक्री हो जाएंगे। तो वक्री होने का, वक्रत्व का कोई खास आपको दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। तो 7 दिन तक तो इनका जो भद्र योग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा बनेगा, थोड़ी स्थिति बनेगी। आपकी बुद्धि तीव्र आपकी शार्प हो जाएगी। अपनी बुद्धि से, विवेक से, अपने वाणी से आप तो योजना बनाकर कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी, तो आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। और साथ में लेकिन जब यह 3 जून को वक्री होकर वृषभ राशि में जाएंगे, हालांकि उनकी मित्र राशि है तो आपकी राशि से, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे क्योंकि आपकी राशि से 12th हाउस में जाएंगे और अस्त भी हो जाएंगे। तो अस्त होने का मतलब है इनके शुभ फलों में आपको कमी आएगी। तो तब शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा आपका गड़बड़ाएगा, थोड़ी हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। कोई संक्रमण की बीमारी, कोई यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम, कोई इन्फेक्शन, कोई फ्लू, और जैसे आजकल कोरोना वायरस, तो थोड़ा बच कर रहे हैं, थोड़ा संभल कर रहे हैं। स्थिति थोड़ी आपकी बिगड़ सकती है। और मानसिक संतुलन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, तो आपके मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, डिसीजन लेने में कमी, कार्य करने की शैली, विल पावर, आपके कार्य करने की क्षमता, तो यह थोड़ी कमज़ोर, थोड़ी वीक पड़ जाएगी। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है, ये हम आपको अंत में बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे बुध जो है आपके, ये आपके 4th हाउस के भी लॉर्ड है। तो आप क्या करें, भूमि, मकान, वाहन से संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं तो भी, और अगर कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई संपत्ति, कोई चल संपत्ति आप कोई खरीदना चाहते हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी कोई निर्णय मत लें। अगर जल्दबाजी में लिया गया आपका कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में और दिक्कत में डाल सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है और आगामी उससे आपको नुकसान हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और अगर डिसीजन आपको लेना है तो यह आप 3 तारीख से पहले ले लीजिएगा, 26 से 3 तारीख तक, 7 तारीख तक। उसके बाद थोड़ा संभल कर, बहुत सोच समझ कर, सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट कर के पैसे का लेन देन करें। शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि में ही इस कार्य को करें अगर आपको करना जरूरी बनता है।
तो वरना तो उसको टाल दें फिलहाल के लिए, थोड़े समय के लिए, बहुत लंबा समय नहीं है। घर में थोड़ा अशांति का माहौल, आपकी माता जी की थोड़ी हेल्थ डिस्टर्ब, थोड़े सुख संसाधनों में कमी, और आपकी मन की शांति, आपके घर की शांति थोड़ी भंग हो सकती है, थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। उसके बाद दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ स्थिति आपकी ठीक रहेगी। आपका अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा, और अगर आप पति पत्नी हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, तो मजबूती आएगी, और एक दूसरे से आप सलाह मशवरा करके कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। और तो आप व्यवसायी हैं या पार्टनरशिप वगैरह में कोई कार्य वगैरह करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। लेकिन मिथुन राशि वालों के ऊपर एक शनि की अष्टम ढैया भी चल रही है, और शनि आपके अभी जो वक्री भी है, और साथ में एक सूर्य के साथ राहु जो आपके बैठे हैं आपके 12वें घर में, वहाँ पर एक ग्रहण दोष बन रहा है। तो यह ग्रहण दोष भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है, और यह स्थिति 15 तारीख तक रहेगी। फिर सूर्य ग्रहण दोष से बाहर आ जाएंगे 15 तारीख को, और एक साथ में शनि मंगल का समसप्तक योग भी बन रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी, हालांकि तो जब आपको बुध के रिजल्ट आपको थोड़े तो यहाँ पर नवऋषभ राशि में जाने से, चूँकि आपकी राशि से 12वें जाएंगे, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और ये जो समसप्तक योग है ये भी थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट करने वाला। तो थोड़ी चोट दुर्घटना, थोड़ी हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होना, तो इससे थोड़ा बचें। अचानक से कोई बीमारी क्रिएट होना, पैसे का बड़ा लॉस होना, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। और भाग्य स्थान में थोड़ी रुकावट आ सकती है, उन्नति में, तरक्की में, विदेश यात्राओं में आपको कोई रुकावटें, तो आपका प्रोग्राम, आपकी यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं। और किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना है तो वो भी कैंसिल हो सकती है। तो आपके फादर की थोड़ी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी दिक्कत है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा रहेगा, तो कार्य व्यवसाय आपका सुचारू रूप से आपका चलता रहेगा। थोड़ा संघर्षों की स्थिति का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मतलब बहुत उन्नति तरक्की नहीं करेंगे तो कार्य तो आपको चलता रहेगा, और आपके तो गुजारे लेगा, आपके आय के साधन बनते रहेंगे। लेकिन आय में भी समय समय पर रुकावट आएगी, जहाँ से आपका धन का आगमन, आपकी तो जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनी हुई है, उसमें भी आपको रुकावट आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। और घर परिवार में थोड़ा मनमुटाव, थोड़े मतभेद क्रिएट हो सकते हैं। तो आप अपनी वाणी पर, अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करें थोड़ा सा, चूँकि यहाँ थोड़ी उत्तेजना की स्थिति बनती है, तो आपका टेम्पर थोड़ा मतलब आपका शॉर्ट हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रह सकता है, तो मेंटली थोड़ी दिमाग में थोड़ी गर्मी आपके बढ़ सकती है। तो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, और थोड़ा अपने ऊपर आप संयम रखें, और परिवार वालों से कोई व्यर्थालाप मत करें, तो उनसे मत उलझें, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, आपके परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, और अचानक से आपके लाभ में, आपके पैसे में, फाइनेंस में, आपके जमा कोष, आपके धन में थोड़ी कमी आ सकती है, वेस्ट एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। और साथ में अगर बात करें हम आपके लेकिन संतान पक्ष की दृष्टि से, तो यहाँ पर स्थिति ठीक रहेगी, वहाँ स्थिति आपके अनुकूल है, आपके फेवर में है। थोड़ा वहाँ से लेकिन वहाँ से भी जब आपके जो 12th हाउस में चले जाएंगे, अष्टम में आपके बुध, तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको संतान की तरफ से, थोड़ी चिंता, टेंशन आपको बढ़ सकती है। और आपकी तो संतान की कोई विवाह शादी होने वाली, तो उसका कोई प्रोग्राम आपका चेंज हो सकता है, उसमें कोई व्यवधान आ सकता है, या वो तारीख पोस्टपोन हो सकती है। तो उनकी पढ़ाई में, उनकी हेल्थ में, उनकी एजुकेशन में, या उनकी नौकरी में और बिजनेस में ये थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन तो आपको रह सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ी यही स्थिति है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी, मेंटली थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बढ़ेगा। और कहीं कोर्स करना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो वहाँ थोड़े व्यवधान, थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंध वाले जातकों के लिए स्थिति थोड़ी आपके पक्ष में नहीं है। अचानक से प्रेम संबंध आपके वहाँ पर, उसमें ब्रेक लग सकता है, उसमें मतभेद उभर कर आ सकते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, तो थोड़ा संयम रखिए। एक दूसरे से आपको धोखा मिलने की संभावना भी बनी रहेगी, और आपके संबंध खराब भी हो सकते हैं। ऑल ओवर अगर देखें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर तो जो बुध का जो ट्रांजिट है, जो इनका राशि परिवर्तन है, यह अगर आपकी कुंडली के अंदर और ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में चल रही है,
तो यहाँ पर आपको 60-70% तक थोड़े आपको लाभ मिल सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ दशाएं प्रतिकूल हैं तो थोड़ा आपको यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप थोड़े से उपाय करें, आप शनि के उपाय करें, मंगल के उपाय करें और बुध के उपाय करें। मेन तो ये हम बुध के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए आप बुध के बारे में आप क्या करें, ओम गंग गणपते नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, ये 2 मंत्रों का जाप करें। हरित दुर्वा आप बुधवार को गणपति को अर्पित करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। तो आप इसके बुध के थोड़े दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर जो बुध का जो ट्रांजिट है वह आपके 12वें घर में रहेगा, लेकिन उसके बाद 3 तारीख को यह आपके जब वक्री होकर आपके सोर्स ऑफ इनकम के घर में पहुँच जाएंगे। तो यह स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी कि आपका सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, तो उसमें संभावना रहेगी। और तो मतलब धन में थोड़ी सी रुकावट तो आ सकती है तो समय समय पर, क्योंकि वहाँ पर राहु के साथ जो सूर्य है, क्योंकि जो आपके वहीं आपके बुध भी बैठे हुए हैं, जो आपके वहाँ जड़त्व तो आपका जड़त्व दोष भी राहु के साथ बना रहे हैं और उसके सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। तो धन का आगमन होगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी रुकावटें वहाँ आपको आ सकती हैं। और बड़े भाई बहन जो है, जो आपके मित्र वर्ग हैं, स्त्री पुरुष, उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम या थोड़े धोखा मिलने की संभावना है, या आपसे उम्मीद करते हैं मतलब थोड़े सहयोग की, तो उसमें थोड़ी कमी आपको रह सकती है। तो यहाँ पर स्थिति बन रही है आपकी। अचानक से थोड़ी मतलब क्या होगा कि नकारात्मकता और निगेटिविटी, आपका आत्मविश्वास में कमी, थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, और इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, कोई हेल्थ इश्यूज़, तो ये सब चीज़ें आपको क्रिएट हो सकती हैं। आपके छोटे भाई बहन, आपके नीचे जो कार्य करते हैं, आपके सहकर्मी, कर्मचारी, उनसे थोड़ी प्रॉब्लम, धोखा मिलने की संभावना रहेगी। जो आपके वेल विशर हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके जो प्रियजन हैं, आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं, वहाँ से प्रॉब्लम, और छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं, वहाँ से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और थोड़ा भूमि मकान वाहन से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं तो जल्दबाजी मत करें, कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें, तो नहीं तो आपको लाभ की बजाय उसमें नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर आप ये थोड़ा मत जल्दबाजी करने से बचें। और अगर बहुत करना जरूरी है, किसी मकान में प्रवेश करना है, मकान की डील करनी है, या किसी प्रॉपर्टी की डील करनी है, या वाहन की डील करनी है, तो शुभ मतलब तारीख और शुभ मुहूर्त देख कर ही कार्य करें, बहुत जल्दबाजी मत करें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, आप दिक्कत में आ सकते हैं। और घर के सुख संसाधनों में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा तो अपनी माता जी की आप सेवा करें, उनसे कोई विरोधाभास की तो स्थिति मत उत्पन्न होने दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ में अगर संतान पक्ष की बात करते हैं, तो संतान पक्ष की दृष्टि से जो स्थिति रहेगी, तो यहाँ आपको मिले जुले असर मिलेंगे, लेकिन 80% तक आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी। जिनका कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा, पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की, संतान का सहयोग, ऑल ओवर संतान की तो आपको तरफ से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। और साथ में तो उनका कोई विवाह शादी का मत कार्य भी संपन्न हो सकता है। तो जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है, विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए भी स्थिति ठीक है, अनुकूल है, और अभी एकाग्र होकर पढ़ाई करेंगे। थोड़ी उत्तेजना की स्थिति तो बनेगी, कंसंट्रेशन तो थोड़ी कम होगी, एकाग्रता तो भंग होएगी, लेकिन फिर भी आपको तो उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कहीं कोर्स करना है, कहीं एडमिशन करना है, या कहीं बाहर जाना है आपको पढ़ाई के लिए, तो आप ट्राई कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए भी स्थिति ठीक है, 80% तक स्थिति ठीक है, आपके प्रेम संबंध ठीक रहेंगे, नए प्रेम संबंध बनेंगे, तो विवाह शादी में बदल सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। साथ में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और उसमें थोड़ी प्रॉब्लम यानी अचानक से तो आपको विवाह शादी का कोई संबंध आपका टूट सकता है, तो पति पत्नी में थोड़ा विरोधाभास, थोड़े मतभेद तो आपके उत्पन्न हो सकते हैं। तो आप कोई व्यवसायी है या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, वहाँ थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी परेशानी और संघर्ष की स्थिति बन सकती है। तो अचानक चोट-फेट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना या कोई बीमारी, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का लॉस, तो ये सब क्रिएट हो सकता है। तो तब उन्नति में आपको बाधाएं आएंगी, तरक्की में थोड़ी बाधाएं आएंगी। और अगर विदेश से संबंधित कार्य, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपकी
आपकी यात्राओं तो वहाँ पोस्टपोन हो सकती है, उसमें रुकावटें, थोड़े व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। जो आपकी लंबी यात्रा है वहाँ थोड़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, या जो पिता के साथ तो आपका कोई विरोधाभास, आपके विरोध उत्पन्न हो सकते हैं, थोड़े मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। तो अपने फादर का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, क्योंकि आप पिताजी की वजह से आपको थोड़ी परेशानी कहीं ना कहीं कुछ क्रिएट हो सकती है। और कोई धार्मिक स्थान पर जाने की आपकी मतलब कोई योजना बन रही है तो वो आपके कैंसिल हो सकती है, पोस्टपोन हो सकती है। और 29 तरीके में थोड़ी सी बाधाएँ आपको तो यहाँ पर आएंगी, थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी। कार्य व्यवसाय में भी थोड़ा संघर्ष तो बनेगा, लेकिन फिर भी कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ऑल ओवर स्थिति तो फिर भी आपकी ठीक रहेगी। आपका सुचारू रूप से कार्य चलेगा, गुजारे लायक आपके आय के साधन बनते रहेंगे, बीच बीच में धन आपके पास आता रहेगा। थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल कोई बदलाव की स्थिति नहीं है, इसलिए कोई परिवर्तन व्यवसाय में मत करें, कोई बदलाव मत करें। जैसा है तो उसको वैसे ही चलने दें, उसी में मेहनत करें, उसी में थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ा संघर्ष करें। तो फिलहाल अगर कोई बदलाव करते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और नौकरी में भी तरक्की, उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं क्रिएट हो सकती है। ऑल ओवर अगर देखें तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली के अंदर और ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही है, फेवर में चल रही है, आपकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में, तो यहाँ बुध का जो ट्रांजिट है ये आपको मान के चलेगा कि 70-80% तक आपको लाभ देगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा आपके प्रतिकूल है तो उसमें आपको 10 या 20% ही उसके प्रभाव, आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। और क्या करें आप यहाँ पर ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, ओम बुंग बुधाय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप करें। और बुधवार को आप तो हरी दूरो आप गणपति को चढ़ाएं, और हरा चारा, हरी घास, घी लगी रोटी, गुड़ रखकर ओम बुंग बुधाय नमः बोलते गाय को खिलाएं, काली चींटियों को खिलाएं और पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। तो आप थोड़े बहुत दुष्प्रभाव जो करेंगे उससे बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।